भारतीय रुपया क्यों और कैसे कमज़ोर होता है, इसका क्या फंडा है, क्या गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेवार है? ये जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको बिल्कुल सही और आसान भाषा में यहाँ पे बताया गया है। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि रुपये क्यों और कैसे कमज़ोर होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी एक्स आर्मी पर्सन और मेरे YouTube चैनल टेक विद अतुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि हर भारतीय के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होते हैं कि हर जगह आपको पता है कि बिना रुपए पैसे के किसी का भी काम नहीं चलता है और पैसे की जो वैल्यू है वो दिन प्रतिदिन की ओर कमज़ोर होती जा रही है। उसका जो वैल्यू है वो नीचे गिरता जा रहा है। तो वो क्यों गिर रहा है इस जानेंगे हम इस वीडियो में। आज की डेट की बात करें तो $1 का जो वैल्यू है वो 79 रुपये तक पहुंच गया है, जो कि क्या है, बहुत ही बेकार बात है। अगर हमें डॉलर की बराबरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 79 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, $1 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 79 रुपीज़ को आपको खर्च करने पड़ेगा। यानी अगर मोदी जी के भाई साहब, उनके भाई साहब कौन है, बाइडन है। ठीक है, अगर वो बाइडन जी एक आम खरीदते हैं और एक आम खरीदने के लिए उनको $1 उनको वहाँ पे पेड करना पड़ता है, तो वही आम खरीदने में मोदी जी को 79 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मोदी जी को तो आम बहुत महंगा पड़ेगा। यानी आम वही है पर रेट अलग अलग हो जाता है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो देश की इकोनॉमी को हलवा समझते थे और अब अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो आपके सामने है। इसका हाल आपके सामने है। वो कहते थे कि रुपया ऐसा नहीं गिरता है। ठीक है, जब श्रीलंका की इकोनॉमी नहीं गिरती, मैं नहीं बोल रहा, ये प्रधानमंत्री जी ने बोला था, मोदी जी ने। उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय मुख्यमंत्री थे। ठीक है, वो उस समय बोलते थे कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो नहीं गिरती, पाकिस्तान की नहीं गिरती है। तो क्या कारण है कि भारत का रुपया कमज़ोर होता जा रहा है? यकीन नहीं आता तो आप ये वीडियो देखें। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता है? अब कुछ भक्तगण ऐसे होंगे जो कमेंट करेंगे कि आप ऐसे ऐसे बोल रहे। भाई साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भाई और बहनों, ये आप खुद ही वीडियो में देख सकते हो। तो भाई और बहनों, आपने सुना होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपए काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ही गिर गया है, ज़मीन में घुस गया है वो। इतनी उस वैल्यू डाउन हो चुकी है भारत रुपए की। इस टाइम इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो गई है। अब वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होता है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की ये हालत क्यों है और रुपया कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। इसकी जिम्मेवार सरकार है या कोई और रीज़न है? इसका जो पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, डॉलर और रुपये की तुलना करनी चाहिए। तो आगे वीडियो में इसमें हम इसकी तुलना भी करेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत जितनी कम होगी रुपया उतना मजबूत होगा और $1 के मुकाबले रुपया जितना ज़्यादा होगा रुपया उतना कमज़ोर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 2010 से 2022 तक रुपया करीब 35 रुपये कमज़ोर हो चुका है। 2010 की अगर बात करें तो $1 की कीमत 45 रुपये 72 पैसे की थी और आज आपको पता ही है कि जो डॉलर की कीमत है वो 79 रुपीज़ तक पहुंच चुकी है। रुपये की वैल्यू आज तक इतनी कभी नहीं गिरी। भाई और बहनों, डॉलर के मुकाबले जब किसी भी मुद्रा का मूल्य घटता है, ठीक है, किसके मुकाबले, डॉलर के मुकाबले, जब किसी भी मुद्रा का, वो कोई भी कंट्री की हो, उसकी मुद्रा अगर उसका मूल्य घटता है तो इसे मुद्रा का गिरना, टूटना या कमज़ोर होना कहा जाता है।
अंग्रेजी की जो ज्ञात है वो करेंसी डिप्रिसिएशन इसको कहा जाता है। रुपये का घटना बढ़ने का रिलेशन पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा है। इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उससे जुड़ा हुआ है रुपये का घटना और बढ़ना। तो भाई और बहनों, हर देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार होता है। क्या होता है? विदेशी मुद्रा का भंडार। दुनिया भर में क्या अमेरिकी जो डॉलर है उसका एक तरफा राज है, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर ज़्यादा होता है। दुनिया के 85% ट्रेड डॉलर में ही होता है। अब चाहे आप जो हम तेल लेते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं, वो सब डॉलर में लिया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि डॉलर की तुलना में रुपये को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर को रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस समय रुपये का कमज़ोर होने का एक कारण ये भी है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार का कम होने का ताज़ा एग्जाम्पल आप श्रीलंका को देख सकते हैं, जो अभी दिवालिया होने की कगार पर है। कि विदेशी मुद्रा भंडार अगर कम होता, आपका खाली होता है, तो उससे पूरा देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाता है। और इसका एग्जाम्पल श्रीलंका है। भाई और बहनों, आरबीआई के मुताबिक 29 अप्रैल 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 597 अरब डॉलर था। ठीक है, कब? 29 अप्रैल 2022 तक कितना था? 597 अरब डॉलर था, जो धीरे धीरे क्या गिरता ही जा रहा है, कम होता ही जा रहा है। अब इसको और आसानी में समझते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि कोई भी इकोनॉमी जानता हो, अर्थव्यवस्था को समझता हो, इसलिए एक आसान लैंग्वेज में इसको और समझाया जाता है। अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रखे डॉलर और अमेरिका के विदेशी भंडार में रखे रुपये ज्यों का त्यों, यानी उसमें कोई भी कमी बढ़ोतरी न हो, तो रुपये की कीमत सेम रहती है। जो हमारे पास हमारा जो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें डॉलर, और जो अमेरिका का विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें अगर रुपये की जो वैल्यू है सेम ही रहती है, ठीक है, उसमें ना कोई कमी होगी ना बढ़ोतरी होती है दोनों साइड, तो इसका मतलब क्या होता है? रुपये की जो कीमत होगी वो सेम रहेगी। पर अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर खर्च होते रहते हैं तो रुपये कमज़ोर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या होगा, डॉलर हमारे जो कम हो जाएंगे, पर वहाँ पे जो अमेरिका में विदेशी मुद्रा भंडार है वहाँ पे रुपये तो सेम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपये कमज़ोर हो जाएगा और उसकी वैल्यू गिरेगी। और अगर विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर बढ़ते हैं तो रुपया मजबूत होगा। ठीक है, जैसे कि आज एक डॉलर की कीमत 79 रुपीज़ है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे समझेंगे कि जैसे आप नौकरी करते हैं कहीं पे, ठीक है, तो आपको पेमेंट आती है तो आपका बैंक बैलेंस क्या बढ़ेगा। कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है तो उसका जब प्रोडक्ट बेचेगी तो उसको इनकम होगी तो उसका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम तो अपने को देश की जगह अगर खड़ा करें तो आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। क्योंकि अगर देश अच्छा ज़्यादा व्यापार करेगा, अपने ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ से बनाए हुए और विदेशी जगहों पर अदर कंट्रियों को भेजेगा, तो हम क्या होंगे, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इंडिया का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो हम क्या होंगे, हमारा देश अमीर होगा। और अगर अमीर होगा तो विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि बंता सिंह ने कच्चा माल खरीदा। अब आप बोलेंगे बंता सिंह, क्योंकि आपने देखा बंता सिंह को बहुत जगह आपका यूज़ किया जाता है, तो मैंने भी इसका यूज़ कर लिया। अब किसी का नाम बंता सिंह हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो बंता सिंह ने क्या किया, कुछ कच्चा माल खरीदा, ठीक है, अपना कंपनी चलाने के लिए,
और वो कच्चा माल उसने क्या 100 रुपये खरीदा, और जब उसने उसके प्रोडक्ट बनाए तो उसने 95 रुपये का उसको बेचा, तो अब उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो उसको तो साफ साफ यहाँ पे 5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यही चीज़ हमारे साथ भी हो रही है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा आपको विदेशी मुद्रा भंडार कैसे होता है, तो ये वीडियो आगे देखें। तो वीडियो आपने देखा यहाँ पे, उसमें से आपको पता चला होगा कि कैसे यहाँ पे अगर डॉलर हमारे खर्च होते हैं तो वहाँ पे अमेरिका में जो हमारा रुपये है उसकी वैल्यू, उसकी जो वहाँ पे उनका अमेरिका में विदेशी मुद्रा भंडार होगा, वहाँ रुपये बढ़ जाएंगे और हमारे डॉलर यहाँ कम हो जाएंगे, तो रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। अब इसको बराबर करने के लिए भारत को क्या करना पड़ेगा? $100 की कोई वस्तु बेचनी पड़ेगी, तभी बैलेंस बना रहेगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भारत खरीदता तो ज़्यादा है और बेचता कम है। ठीक है, हम क्या करेंगे? खरीदते तो ज़्यादा है, इंपोर्ट तो हम बहुत करते हैं, पर एक्सपोर्ट हमारा कम ही होता है। भारत बेचे ज़्यादा और खरीदे कम, तो देखिए रुपये कैसे भागता है और किसकी तरह, ऐसे कछुए की तरह नहीं, घोड़े की तरह भागेगा। जिस दिन हम क्या, हमारा जो इंपोर्ट कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा, हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा कंट्रियों में अगर बेचेंगे और उनसे कम प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो यही कारण है कि भारत का ट्रेड बैलेंस हमेशा नेगेटिव में ही रहता है, क्योंकि हम क्या ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। 2021-22 में भारत का ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटे की बात करें तो 12.83 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा था। ये और न घटे, इसके लिए आरबीआई ने कुछ सॉल्यूशन भी निकाले थे। उन्होंने विदेश से डॉलर भी खरीदे थे ताकि मार्केट में इसकी मांग पूरी की जा सके। पर अगर घर का धंधा ठीक से नहीं चल रहा हो तो कब तक दूसरे रास्ते से डॉलर लाकर काम चलता रहेगा, वो इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है। भाई और बहनों, बहुत टाइम से मैंने भाई और बहनों नहीं बोला, तो आप भी सोच रहे होंगे क्यों नहीं बोला, तो मैंने बोल दिया है। भाई और बहनों, जब आप इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जान ही रहे हैं तो भी ये भी जान लें कि क्या डॉलर के मुकाबले रुपया पहले से घुटनों के बल था? पहले से क्या ये घुटनों के बल था हमारा रुपये? नहीं, ऐसा नहीं था। आज तक जो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, तो आपने सुना होगा कि आज़ादी के समय जो रुपये था और डॉलर था वो बराबर थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कदापि नहीं है। ठीक है, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, $1 की कीमत 4 रुपये 76 पैसे थी। ठीक है, 47 से 65 तक इसकी कीमत सेम रही, 4 रुपये 76 पैसे। पर 1966 से रुपया कमज़ोर होने लगा। 1975 आते आते $1 8 रुपये के बराबर हो गया और 1985 में $1 12 रुपये के बराबर हो गया। 1991 में एक भाई साहब आए थे, उनकी फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे, उनको आप जानते हैं, इनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव जी। जब इनकी सरकार आई, इन्होंने उदारीकरण की राह पकड़ी और रुपया तेजी से नीचे गिरता चला गया। 21वीं सदी आते आते $1 बराबर 45 रुपये तक हो गया था। ठीक है, 2010 के बाद भारत विश्व गुरु की राह पर निकलने लगा और उधर धीरे धीरे पीछे पीछे रुपये की हवा भी निकलती रही। ठीक है, तो भाई और बहनों, ये थी रुपये की गिरने की सच्ची और सीधी कहानी। ठीक है, क्योंकि हमारा चैनल किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता है और आप लोग भी अंधे भक्त बनकर किसी भी पार्टी का सपोर्ट ना करें। विकास का सपोर्ट होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए और उसी का हमें सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी ने किया हो, चाहे वो आपकी कोई भी पार्टी हो, नाम नहीं लूँगा पार्टियों का, कोई भी पार्टी हो, विकास के नाम पे हमें वोट देना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए कि रुपये कैसे गिरता है, उसकी हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो क्यों कमज़ोर हो रहा है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को शेयर भी करें। और कोई भी चीज़ में अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।